हेलो। आज अपन 9 अगस्त 2022 का राशन पत्रिका पढ़ेंगे। तो उसमें आज कौन सा दिवस है? आदिवासी दिवस। तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले कब किया था? 1720 1780 में संथाल परगना में आदिवासियों का पहला स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? ये नाम याद रखना, वीर तिलका मांझी। मांझी को कौन सा तिलक लगाया? वीर का। नाम याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। वीर तिलका मांझी ने शुरू किया। इसको क्या बोला जाता है? इसको दामीन विद्रोह के तौर पर मशहूर था। 1786 है, इसमें 80 है, दिख नहीं रहा, 80 है। तो यानी कि ये पूछ सकते हैं, दामीन विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? वीर तिलका मांझी ने। कहाँ पर करा? संथाल परगना में। उसी के साथ में ये एक इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को मानगढ़, यानी कि ये कब दिवस मनाया जाता है? इसको देखो, ये कब है? मानगढ़ धाम मेला कब है? आदिवासियों को मेला मानगढ़ धाम कब मनाया जाता है? मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। तो ये हो गया। भील समुदाय के सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे 17 नवंबर 1913 को। ये देखो, कल घटना घट गई। देखो, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है? सीकर में। ठीक है, एक ही न्यूज़ थी। इसके साथ में राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो गए। तो इसमें देखो, किस किस ने स्वर्ण पदक जीता है? पीवी संधू ने बैडमिंटन में एकल में जीता है, लक्ष्य सेन ने एकल में जीता, और सात्विक और चिराग इन्होंने युगल में जीता है। और टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुष हॉकी टीम हॉकी का फाइनल मुकाबला हार गई, इसमें 7-0 से रहे ऑस्ट्रेलिया ने। उसके साथ में भारत को अब तक क्या मिला? देखो, 2022 में 4th रैंक मिली है, जबकि 2018 में, तो हर 4 साल बाद होते हैं। देखो, राष्ट्रमंडल खेल तो हर 4 साल होते, तो रैंक इस बार कौन सी आई? 4th। पिछले साल 3 स्वर्ण पदक जीते 22, पिछले बार कितने जीते? 26। रजत कितने इस बार जीते हैं? 16, पिछली बार थे 20। कांस्य 23 और पिछली बार थे 20। अब इसके जिस प्रकार से सीकर के खाटू श्याम जी के मंदिर में ये घटना हुई, उसी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए पहले 11 साल पहले मेहरानगढ़ जो जोधपुर में, वहाँ पर हादसा हुआ था। उसकी जांच किसने करी? जस्टिस जसराज चोपड़ा ने। वहाँ माता चामुंडा का मंदिर है, वहाँ पर शारदीय नवरात्रा में हर साल बहुत बड़ी भीड़ लगती है। उसके हिसाब से अब देखो, यहाँ एक इम्पोर्टेंट मेलों वाला त्यौहार अपने दे रखा है। तो उसमें ये देखो, जोधपुर में अभी कौन कौन से मेले लगेंगे? मसूरिया इलाके में बाबा रामदेव बालीनाथ मंदिर में भाद्रपद माह, अभी भाद्र चल रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर मंदिर है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगेगा, 30 लाख से ज़्यादा से, तो वहाँ पर हमें इंतज़ाम करने चाहिए। करौली में तो कृष्ण जन्मोत्सव जो 19 तारीख को आएगा, तो वो मदन मोहन जी का मंदिर है। बांसवाड़ा में मदारेश्वर शिवालय में 7-8 अगस्त को कावड़ यात्राओं का रेला रहा। अभी वहीं त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में दोनों नवरात्रि में मेला लगेगा। राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर कृष्ण जन्मोत्सव वहाँ चलता है। उसके साथ में जल झूलनी एकादशी भी है। जैसलमेर में 29 अगस्त से बाबा रामदेव मेला भरेगा। पाली, ये एक इम्पोर्टेंट देखो, मिनी रोनिचा के नाम से कहाँ पर है? पाली में 3 दिवसीय। यहाँ पर चल अलवर में पांडुपोल हनुमान मेला 29 से 31 अगस्त। ब्रतरी मेला 2 से 5 सितंबर तक। ये दोनों लक्खी मेले, ब्रतरी वाला भी, पांडुपोल में। कठुम्बर क्षेत्र में धोलागढ़ देवी मंदिर और अलवर के करणी माता मंदिर का मेला बढ़ता है। बीकानेर में पूंदरासर गांव में अभी भाद्र में ही हनुमान जी का बड़ा मेला भरेगा। हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में वहाँ गोगा जी का मेला भरेगा। पल्लू के माँ ब्राह्मणी मंदिर, ये भी याद रखना, ब्राह्मणी मंदिर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। भद्रकाली मेला भी ब्राह्मणी मंदिर और भद्रकाली। भरतपुर के केला देवी और चिल्कावाड़ा में मुख्य मेला, ये ध्यान रखना। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया।
मेलों से संबंधित है। 518 मीरा महोत्सव एकादशी को, ये कहाँ है, मेड़ता सिटी। देखो आज के पेपर पढ़ रहा हूँ आज, और आज के ही मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पढ़ रहा था, करंट अफेयर्स के साथ में यहीं पढ़ रहा था। मीरा मंदिर देखो, 4 भुजानाथ मीराबाई मंदिर, मेड़ता सिटी नागौर, श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिवस तक। तो यही न्यूज़ यहाँ पर आ गई। 518 मीरा जयंती महोत्सव, सोमवार को 4 भुजा मंदिर ध्वजारोहण किया गया। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, परंतु ये इम्पोर्टेंट है 518 मीरा महोत्सव, तो मीरा जी का इम्पोर्टेंस आ गया। दूसरा, ये कहाँ पर है, मेड़ता सिटी में। उसके साथ में एक और न्यूज़ आई है कि देखो संघर्ष में 44 मोदी, ये कहाँ, देखो मिस्र काहिरा जिसकी राजधानी है, ने इजराइल और फिलिस्तीन में कराया संघर्ष विराम। तो ये कहाँ किसने कराया, देखो अभी पूछ सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहे युद्ध के किसके माध्यम से संघर्ष विराम कराया था, किसके माध्यम से, मिस्र। उसके साथ में एक और न्यूज़ है, जैसे पुराने याद करो, जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य जो समझौता कराया वो किसने कराया, तुर्की ने कराया। इस प्रकार से न्यूज़ एक दूसरी चीज़ों से कोरिलेट किया कीजिए। एक और ये न्यूज़ देखो, तीर्थ नगरी का पुष्कर को अक्षय ऊर्जा निगम, ऊर्जा विभाग तथा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर सिटी बनाने के लिए मॉडल के रूप में चयन किया। तो मॉडल के रूप में चयन किसका हुआ है, तीर्थ नगरी पुष्कर को। देखो फिलहाल प्रदेश में फिलहाल 16,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। थर्मल, तापीय और सौर ऊर्जा से हम करीब 12,770 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। थर्मल से हमको कितनी मिलती है, 21.8%, सौर से 14.3%, तापीय से 5.5%। बाकी हम कहाँ से, दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। तो ये मॉडल ये अच्छा है, तो जिस प्रकार से पुष्कर में ये हो रहा है, अक्षय ऊर्जा निगम, ऊर्जा विभाग और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखो ERCP को लेकर सियासत गर्मी, ये क्या है, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये कहाँ चल रही है, ये चल रही है मतलब ईस्टर्न राजस्थान का पूर्वी भाग है, वहाँ पर कैनाल बनाए 13 जिलों में, अन्य मतलब नदियों को जोड़कर, नदियों का पानी लेके, यमुना का पानी लेके, ताकि वहाँ पर कभी पानी की समस्या ना रहे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो अब यहाँ चीज़ क्या हुई, विश्व आदिवासी दिवस जो आज है 9 अगस्त का, तो वहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, तो किरोड़ी मल फैसला दिया, किरोड़ी मल मीणा जो है राज्य सरकार घेरने की तैयारी। इन्होंने क्या किया, ये दौसा के, ये इम्पोर्टेंट है, अभी आपको पूछ सकते हैं कि दौसा के नांगल प्यारीवास से जल क्रांति आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो अभी पूछ सकते हैं कि नांगल प्यारीवास गांव क्यों फेमस है, क्यों रहा, क्योंकि जल क्रांति आंदोलन की शुरुआत करी किरोड़ी लाल मीणा ने। फिर वहाँ से फिर जल क्रांति प्रारंभ की जाएगी। यात्रा में 75 विधानसभा क्षेत्रों के 75,000 लोग तिरंगे लेकर नांगल प्यारीवास से कूच कर जयपुर पहुंचेंगे। फिर वहाँ पर वो मुख्यमंत्री आवास का घेरा करेंगे। छोड़ो, अब यहाँ है कि देखो अभी बीमारी कौन सी चल रही है गायों में, लंपी स्किन डिजीज़, तो उसको रोकने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन, अभी उसका टीका लगाया जाएगा। एक ये अन्नू रानी आई जो मेरठ के हैं, जो जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में पहली महिला जेवलिन थ्रोअर बनी है, कांस्य पदक जीता। एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अब देखो लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, मॉनसून सत्र चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि विधेयक कौन कौन से पारित, 7 विधेयक पारित हुए। देखो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, अंटार्कटिका क्षेत्र वहाँ पर हो गया। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन, ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण वाला नहीं, ये संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्योस्तम केंद्र, इम्पोर्टेंट है। एक ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा था देश का पहला झंडा, कैसा था, पहला झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया। तब ध्वज में केवल लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र था, हरी पट्टी में 8 आधे खिले कमल थे। ये भी पूछ सकते हैं कि ध्वज की साइज कितनी होनी चाहिए, 4/2, 4/3, कितनी होनी चाहिए, 4:2,
ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन तिरंगा हमेशा आयताकार होगा जिसका अनुपात 3:2 होगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके।